दिल्ली के बीचों बीच एक फ्लैट है। उस फ्लैट में एक युवक रहता है और उसी फ्लैट के फ्रिज में उसकी प्रेमिका की लाश के 35 हिस्से रखे हैं। वो रोज उस फ्रिज को खोलता है, उसमें से पानी की बोतल निकालता है, अगरबत्तियां जलाता है ताकि बदबू न आए और फिर बाहर जाकर नॉर्मल जिंदगी जीता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है दिल्ली की हकीकत। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर की। नमस्कार दोस्तों, FIR फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम उस केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने प्यार और भरोसे जैसे शब्दों पर से विश्वास उठा दिया था। इस भयानक कहानी का पर्दा उठता है 6 अक्टूबर 2022 को। महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले एक लाचार पिता विकास वॉकर अपनी बेटी श्रद्धा के लिए मुंबई पुलिस के पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR दर्ज करवाते हैं। विकास जी पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी श्रद्धा आफ्ताब पूनावाला नाम के एक शख्स के साथ दिल्ली में रहती थी। मई के महीने से उनसे कोई बात नहीं हुई है। श्रद्धा की एक दोस्त लक्ष्मण नाडर ने उन्हें बताया कि श्रद्धा का फोन number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। श्रद्धा के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR खंगाले गए तो पता चला कि फोन मई से ही बंद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात बैंक अकाउंट से मिली। 22 मई को श्रद्धा के अकाउंट से आफ्ताब के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे। एक गुमशुदा इंसान खुद किसी को पैसे क्यों ट्रांसफर करेगा? यहीं से शक की सुई आफ्ताब पर घूमने लगी। जब श्रद्धा की आखिरी लोकेशन निकाली गई तो वो दिल्ली के महरौली इलाके की थी। केस दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2019 में मुंबई से। श्रद्धा और आफ्ताब एक डेटिंग ऐप बम्बल पर मिले थे। जल्द ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन परिवार वालों के विरोध के चलते दोनों ने मुंबई से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। दिल्ली आने से पहले वे कुछ समय के लिए हिमाचल प्रदेश भी घूमने गए। अप्रैल में वो दिल्ली आए और 15 मई को महरौली के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन इस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा शक, बहस और हिंसा थी। आफ्ताब का स्वभाव बहुत कंट्रोलिंग था। वो श्रद्धा पर शक करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। और सबसे दुखद बात यह है कि श्रद्धा ने खतरे को बहुत पहले भांप लिया था। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने मुंबई की तुलिंज पुलिस स्टेशन में आफ्ताब के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी थी। उस शिकायत में उसने साफ साफ लिखा था, आज उसने मेरा गला घोंटने की कोशिश की। वो मुझे डराता धमकाता है कि वो मुझे मारकर मेरे कई हिस्से कर देगा। जो होने वाला था उसकी चेतावनी श्रद्धा ने 2 साल पहले ही दे दी थी। लेकिन आफ्ताब के परिवार के समझाने और पुलिस की काउंसलिंग के बाद श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली। शायद यही उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक भूल थी। 18 मई 2022 यानी दिल्ली शिफ्ट होने के महज 3 दिन बाद घर के खर्चों और धोखेबाजी को लेकर दोनों में फिर से बहस शुरू हुई। बहस इतनी ज़्यादा कि आफ्ताब ने अपना आपा खो दिया। उसने श्रद्धा को ज़मीन पर गिराया, उसकी छाती पर बैठा और उसका गला गुनाह हो चुका था। आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को बाथरूम में छिपा दिया और पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसने कथित तौर पर क्राइम शो डेक्स्टर देखकर लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया निकाला। अगले दिन आफ्ताब बाजार से एक काफ़ी साइज का फ्रिज और एक आरी खरीद कर लाया। उसने बाथरूम में शॉवर चलाकर लाश के 33 हिस्से किए, उन्हें पॉलीथीन में पैक किया और फ्रिज में रख दिया। अब शुरू हुआ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का खेल। घर में लाश की बदबू न फैले इसलिए वो रोज़ अगरबत्तियां जलाता था। खून के धब्बों को मिटाने के लिए उसने केमिकल का इस्तेमाल किया। अगले 18 दिनों तक वो हर रात 2 बजे उठता, फ्रिज से कुछ हिस्से निकालता और महरौली के जंगलों में अलग अलग जगहों पर फेंक आता। और उसकी क्रूरता यहीं ख़त्म नहीं हुई। श्रद्धा को मारने के कुछ ही दिन बाद वो उसी डेटिंग ऐप से एक और महिला को घर पर लाया और ये सब तब हुआ जब श्रद्धा की लाश के हिस्से फ्रिज में मौजूद थे। वो श्रद्धा का इंस्टाग्राम चलाता रहा, उसके दोस्तों को यकीन दिलाता रहा कि वो जिंदा है ताकि किसी को शक न हो। 12 नवंबर 2022 दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में वो बहुत शांत और कॉन्फिडेंट था। उसने पुलिस को बताया कि श्रद्धा 22 मई को कहासुनी के बाद घर से चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्त सवाल किए और सबूत सामने रखे, जैसे बैंक ट्रांसफ़र, कॉल रिकॉर्ड्स, तो उसकी कहानी कमज़ोर लगने लगी। आखिरकार वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने महरौली के जंगल से 13 हड्डियां बरामद कीं।
घर के बाथरूम और किचन से खून के धब्बे मिले। बरामद हड्डियों का डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता विकास वॉकर के डीएनए से मैच कराने के लिए भेजा गया। बाद में आई डीएनए रिपोर्ट ने यह कन्फर्म कर दिया कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही थीं। एक .com से शुरू हुई प्रेम कहानी का अंत 35 हिस्सों में होगा, ये किसने सोचा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6,619 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। यह केस हमें आज के रिश्तों के उस पहलू को दिखाता है जहां प्यार के नकाब के पीछे एक खतरनाक चेहरा छिपा हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में हिंसा और खतरे के संकेतों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हमारी सोसाइटी और कानून ऐसे मामलों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो FIR फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले केस की फाइल के साथ।